कि अग्निवीर योजना को लेकर के इंडियन आर्मी के भीतर सर्वे हो रहा है। कई सारे ऑफिसर्स, कई सारे जवान, कई सारे जेसीओज इस सर्वे में इंक्लूड है। उन्होंने पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के भीतर झांक करके देखा कि अग्निवीर योजना को किस तरीके से बदला जा सकता है। और ये सारी चीजें हो रही थी प्रेजेंट गवर्नमेंट के आदेश पर। गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन आर्मी को यह कहा गया कि किस तरीके से जो अग्निवीर योजना है, जो अग्निपथ स्कीम है, इसको बदला जा सकता है। तो फाइनली इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है। यहाँ पर कुल 5 चेंजेस के बारे में बात किया है जो अग्निवीर में होना चाहिए, जो इंडियन आर्मी को लगता है। अब ये चेंजेस कितना इंप्लीमेंट होगा ये तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन आर्मी के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया है। तो क्या है ये 5 चेंजेस, और मैं आपको बता दूं इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो 5 चेंजेस बताए गए हैं, इनमें से 1-2 ऐसे चेंजेस हैं जिसको अगर किया जाता है तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी। तो सभी पॉइंट को डिटेल्ड में कवर करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहला जो चेंज करने के लिए कहा गया है कि अग्निवीर में पहले ये कहा गया था कि 25% को रखा जाएगा और 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा 4 साल के बाद, लेकिन उसको बढ़ाया गया। उसके बाद में 50% किया गया कि 50% को रखा जाएगा, 50% को बाहर निकाल दिया जाएगा। इंडियन आर्मी ने यह कहा है कि ये जो 50% और 25% है इसको बढ़ाया जाए, इसको 60 या फिर 70% किया जाए कि 70% को रखा जाएगा और 30% जो है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट जो कहा गया, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। दूसरे पॉइंट में यह कहा गया कि जो सर्विस पीरियड होगा वो जो 4 साल का था कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनेगा, इस सर्विस पीरियड को बढ़ाया जाएगा, 7 से 8 साल किया जाएगा। अब इस पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है वो आगे चल करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि थर्ड पॉइंट के बिना ये जो पॉइंट है इसका प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि पहले अग्निवीर का जो एज लिमिट था वो था 17.5 से लेकर के 21 साल के बीच में। अभी इंडियन आर्मी की ओर से कहा गया है कि जो एज लिमिट है इसको बढ़ाया जाए, 17.5 से लेकर के 23 साल तक किया जाए, यानी कि 2 साल और बढ़ाया जाए, 21 से 23 किया जाए। अभी 2 पॉइंट को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन अभी भी 2 और पॉइंट बाकी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो चौथा पॉइंट बताया गया है वो बहुत ज्यादा वैलिड है। इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि अग्निवीर जब ज्वाइन करता है उसको जब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग करने के दौरान अगर उसकी जान चली जाती है या फिर वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तब फिर उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। चाहे अग्निवीर है चाहे कोई भी सोल्जर है, ट्रेनिंग के दौरान हादसा होता रहता है इंडियन आर्मी में। कोई पैरा जंप करते हुए जो है वो शहीद हो जाता है, कोई फायरिंग करते हुए एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इंडियन आर्मी का ये कहना है कि अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान अगर कुछ हादसा होता है तो कई सारे बेनिफिट्स सोल्जर्स को मिलने चाहिए। अब ये क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में डिटेल में अभी तक बताया नहीं गया है। और जो 5वां पॉइंट बताया गया है वो ये है कि कोई भी अग्निवीर अगर अपने ड्यूटी काल के दौरान जंग में शहीद होता है या फिर कोई ऑपरेशन में जाकर के शहीद होता है, यानी कि अगर बैटल कैजुअलिटी होती है, फिर उसके फैमिली को वो सभी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। ये 2 जो पॉइंट बताए गए हैं ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। लेकिन जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है जहां पर सर्विस पीरियड को बढ़ाने की और एज लिमिट को बढ़ाने की बात की गई है, यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब मान लीजिए आप अग्निवीर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास में दूसरे कई सारे नौकरियां हैं, जैसे कि सीएपीएफ फोर्सेस में आप जा सकते हो, एसएससी के थ्रू आप अपने स्टेट के पुलिस कांस्टेबल में भी ज्वाइन कर सकते हो। आप उन सब को छोड़ करके अग्निवीर में आते हो। अब मान लीजिए आप 22 साल की उम्र में अग्निवीर ज्वाइन करते हो, 8 साल के बाद आप बाहर निकलते हो 30 की उम्र में। अब जब आप बाहर निकलते हो फिर आपके लिए जो जितने भी दूसरे नौकरियां हैं सभी के दरवाजे बंद है, क्योंकि आपका एज लिमिट दूसरे नौकरियों के लिए क्रॉस हो चुका है, आप 30 क्रॉस कर चुके हो। यही कहानी 21 के लिए भी है। 21 की उम्र में अगर आप ज्वाइन करते हो फिर 8 साल के बाद बाहर आ जाओगे, 29 की उम्र में बाहर आ जाओगे और उस वक्त पर ज़्यादातर नौकरियों के दरवाजे आपके लिए बंद होंगे। तो यहाँ पर अगर आप नौकरी करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी भर, जो परमानेंट नौकरी वाला कहानी है, उसका जो जॉब सिक्योरिटी है वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 8 साल तक आपको इसी दुविधा में रहना पड़ेगा कि क्या मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, क्या मैं 60% में आ सकता हूँ, क्या मैं 70% में आ सकता हूँ। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग एक फैक्टर है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब चुनाव का माहौल चल रहा था तो उस वक्त पर राहुल गांधी ने अग्निवीर के ऊपर सवाल उठाए। तो राहुल गांधी ने मंच पर कहा, आरोप लगाया बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर कि 25% को जो अग्निवीर में रखा जाएगा तो उसको घूस लेकर के रखा जाएगा। जो ऑफिसर्स होंगे वो घूस लेंगे और रख देंगे। जाति देख करके रखा जाएगा, दलित और अमीर और गरीब देख करके रखा जाएगा, हिंदू और मुसलमान देख करके रखा जाएगा। ये सभी आरोप क्यों लग रहे हैं आपको पता है? ये सभी आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, और आज भी ये क्लैरिटी लोगों के बीच में नहीं है कि मान लीजिए अगर 70% को रखा जाता है और 30% को बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर जिनको रखा जाएगा उसको किस बेसिस पर रखा जाएगा? क्या फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना को देख करके रखा जाएगा? क्या ड्यूटी में बिहेवियर को देख करके रखा जाएगा? या फिर साहस को देख करके रखा जाएगा? किस बेसिस पर जो मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा?
लोगों के पास में ये चीज़ क्लियर नहीं है। 25% को रखा जाएगा, 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा, 50% को रखा जाएगा, 50% को बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी इंडियन आर्मी के द्वारा प्रपोजल किया गया है कि 60 से 70% को रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ चुका है अग्निवीर योजना को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी है, क्लियरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को ये जो अग्निवीर स्कीम है इसको पूरी तरीके से उठा करके और कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये कोई काम का स्कीम नहीं है। ये पूरी तरीके से इंडियन आर्मी को अंदर से खोखला कर देगा। युवाओं के दिल और दिमाग में इंडियन आर्मी को लेकर के जो जज्बा और जुनून है उसको खत्म कर देगा। बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, बहुत सारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स इसको लेकर के बात किए हैं, इसके विपक्ष में बात किए हैं। इस चैनल पर मैंने जो CISF का एक कांस्टेबल कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ देती है चंडीगढ़ एयरपोर्ट में, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के नीचे एक आदमी ने कमेंट किया कि मैं बीजेपी के सपोर्ट में बात करता हूं और कई सारे इस तरीके के आरोप मेरे ऊपर लगते हैं। आज चलिए सभी आरोप को क्लियर कर देते हैं। मैं अगर बीजेपी का सपोर्टर हूं तो मैं बीजेपी के विपक्ष में बात नहीं कर सकता और मैं खुलेआम कह रहा हूं, पूरे खुलेआम तरीके से, जिसको जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना, कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने ये अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम को ला करके पूरे इंडियन आर्मी का मजाक बना करके रख दिया है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी जवान और सोल्जर्स हैं उनका मजाक बना करके रख दिया है। जो जज्बा और जुनून है उसका मजाक बना करके रख दिया है। जो यूथ के फ्यूचर है उसको मजाक बना करके रख दिया है। 4 साल रहो, फिर कहेंगे 8 साल रहो, 25%, 50%, 60%, न क्लियरिटी है, न कुछ है। एक स्कीम है जिसको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। शुरू में आप ये नहीं सोचते हो, दनादन थोपे जा रहे हो स्कीम, जनता का आप नहीं सुनते हो। कितने सारे प्रोटेस्ट हुए अग्निपथ स्कीम को लेकर के, इतने सारे आरोप और एलिगेशंस लगे अग्निवीर स्कीम के ऊपर, फिर भी आप कुछ नहीं सुनते हो। अपना मर्जी के मुताबिक आप काम करते हो और इस तरीके से फौज नहीं चलती है। फौज एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है और फौज का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिसिप्लिन होता है, क्लियरिटी होती है कि फौज को क्या करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है। अब आप मुझे बताइए कि अगर बीजेपी से मुझे पैसा मिल रहा होता बैकवर्ड में, कहीं पर बैक स्टेज में, तो क्या मैं इस तरीके का बात कर पाता? कोई एक दिखा दीजिए, बीजेपी का कैंडिडेट हो गया, बीजेपी का टूल किट हो गया, बीजेपी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, कोई अग्निवीर स्कीम को इस तरीके से क्रिटिसाइज कर सके। और आप क्या सोचते हो अग्निवीर स्कीम में जितने भी चेंजेस के बारे में मैंने बात की है और इंडियन आर्मी के द्वारा जो कहा गया है, क्या वो सही है? क्या किस तरीके से क्या करना चाहिए?